न्यूज़ टुडे नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड में डोबरा चाटी पुल के बाद अब जनता के लिए खोला गया जानकी सेतु पुल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। हल्द्वानी में जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने आखिर क्यों बताया बांधों के निर्माण को उत्तराखंड के लिए खतरा। आगे बताएंगे क्यों बन रही तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश की जनता को बताया सरकार से नाखुश। बोले 2022 चुनाव में भुगतना होगा खामियाजा। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के टिहरी और पौड़ी जनपद के मुनिकीरेती और स्वर्ग आश्रम को जोड़ने वाला जानकी सेतु पुल आम जनता को समर्पित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकी सेतु का लोकार्पण करते हुए स्थानीय लोगों को बधाई दी है। 7 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद तीर्थनगरी के तीर्थाटन और पर्यटन क्षेत्र के विकास में यह पुल मील का पत्थर साबित होगा। जानकारी मुताबिक लगभग 346 मीटर लंबा और 3.9 मीटर चौड़ा यह पुल मुनिकीरेती के कैलाश गेट स्थित उड़ाना घाट से स्वर्ग आश्रम के वेद निकेतन के बीच गंगा नदी पर तैयार किया गया है। करीब 59 लाख की लागत से बना 3 लेन जानकी सेतु अब जनता के लिए खोल दिया गया है। लिहाजा इस पुल के खुलने से राम झूला पुल का भार भी कम होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुल के लोकार्पण के बाद इस पुल का निरीक्षण भी किया है। आज जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि चिर प्रतीक्षित था ये ब्रिज का बनना और लोकार्पण होना, आज ये लोकार्पण हुआ है। हमने इन 3 सालों में 250 से अधिक पुल बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। चाहे डोबरा चाटी होगा, चाहे जानकी सेतु होगा, या सीमांत क्षेत्रों में जो पुल बनाए गए हैं, ऐसे 250 से अधिक ब्रिज इस दौरान हमने लोकार्पित किए हैं। और जब हम उनका लोकार्पण की बात कर रहे हैं तो हमने कुछ परंपरा से हटकर काम किया। हमने 2-2, 4-4 करोड़ रुपए नहीं दिया। हमने जितना उसका बजट था और जितना साल भर में हम खर्च कर सकते थे उतना एक मुश्त जारी किया। डोबरा चाटी ये 88 करोड़ रुपया हमने आते ही एक मुश्त उसके लिए स्वीकृत किया और डोबरा चाटी बनकर के तैयार हो गया। इसी तरह से जो तमाम सेतु बनाए गए उनके पीछे एक ही सोच रही कि बांटने की बजाय कोई काम पूरा होना चाहिए, उस लक्ष्य के आधार पर हमने काम किए हैं। खबर बांधों के निर्माण पर जल पुरुष राजेंद्र सिंह के बयान की। हल्द्वानी पहुंचे जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के लिए बड़े बांधों को विकास नहीं बल्कि विनाश बताया है। बांधों के निर्माण के बजाय उन्होंने छोटी छोटी नदियों, नौलों और प्राकृतिक नालों को बचाने की बात कही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जल पुरुष ने कहा कि भारत युद्ध और इकोनॉमी मामले का नहीं बल्कि प्रकृति की समझ मामले में विश्वगुरु रहा है। लिहाजा ये समझना जरूरी है कि मैक्रो की जगह माइक्रो प्रोजेक्ट लोगों के हित में है। इस दौरान उन्होंने वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा बनाए गए जैव विविधता पार्क का भी निरीक्षण किया। जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे प्रयास लगातार करने होंगे। हमें अपनी जमीन, पहाड़, जंगल और जैव विविधता को समझना होगा, तभी शोषण, विनाश और विस्थापन से मुक्ति मिलेगी। जल पुरुष के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरी दुनिया में लोग विस्थापित होने को मजबूर हो रहे हैं। इससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बन रही है। उत्तराखंड के लिए बड़े बांध समृद्धि का रास्ता बिल्कुल नहीं है, वो विनाश के रास्ते हैं। उत्तराखंड को बड़े बांध नहीं चाहिए, उत्तराखंड को छोटे बांध चाहिए। उत्तराखंड को विकेंद्रित जल प्रबंधन चाहिए। एक बांध के बजाय 1000 छोटे छोटे चेक डैम, एनीकट बांध, गली प्लैगिंग, नाला बंडिंग, चाल, पाल, ढाल, डिफरेंट तरह की जो हिमालय की परंपरागत जल संरक्षण की परंपरा रही है, व्यवस्था रही है, उसको अब आधुनिक जरूरत के मुताबिक डिजाइनों में परिवर्तन करके छोटी विकेंद्रित जल संरचनाओं का निर्माण करके उत्तराखंड को पानीदार बनाया जा सकता है। उससे उत्तराखंड की प्रकृति का शोषण भी रुकेगा, अतिक्रमण भी रुकेगा और उत्तराखंड का प्रदूषण भी रुकेगा। उत्तराखंड देवभूमि है। यदि इस देवभूमि को हम देखें तो उत्तराखंड जिस आस्था के कारण देवभूमि बनी है, उस आस्था को बचा के रखना जरूरी है। मैं उसके आधार पे कह रहा हूं कि ये जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, इसका चरित्र पहले 2 विश्व युद्धों से अलग तरह का होगा।
ये जो प्रकृति का शोषण करने वाले और जो प्रकृति के शोषण होने से शोषित हो रहे हैं उनके बीच होगा। और ये जो युद्ध होगा ये नॉर्थ और साउथ की कंट्रीज़ का जो समूह होगा उसमें भी होगा, लेकिन ये कंट्री वाइज नहीं होगा, ये शोषित और शोषणकर्ता लोगों के बीच युद्ध होगा। दोस्तों, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं पद्मश्री कल्याण सिंह रावत के बारे में। उत्तराखंड में मैथी आंदोलन की शुरुआत करने वाले पर्यावरण हित कल्याण सिंह रावत का जन्म 19 अक्टूबर 1953 को उत्तराखंड में हुआ। जीव विज्ञान के अध्यापक के रूप में वे उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर नियुक्त रहे और स्थानीय लोगों को पर्यावरण संवर्धन और वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा 1995 में शुरू किया गया मैथी आंदोलन प्राकृतिक एवं पेड़ों से भावनात्मक लगाव पर आधारित है तथा पेड़ों को रोपने के साथ उनके संरक्षण पर जोर देता है। उनके द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन आज भारत के 18 राज्यों समेत विश्व के अनेक देशों में अपनी जड़ें जमा चुका है। मैथी शब्द उत्तराखंड की लोक भाषा से लिया गया है। मैथ शब्द का अर्थ हिंदी में मायका होता है और मैथी का अर्थ होता है मायके वाली। मैथी परंपरा में विवाह के समय वर वधू के द्वारा मंत्रोच्चार के बीच एक पौधा लगाया जाता है। इस तरह वधू इस पौधे को अपना मैथी यानी परिवार का सदस्य बना लेती है और देखभाल का जिम्मा परिवार की महिलाओं को सौंपती है। प्रथा के परिणाम स्वरूप रोपे गए पौधे से लोगों का भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है और पौधों की देखभाल परिवार के सदस्य की तरह की जाती है। इस परंपरा को शुरू कर कल्याण सिंह रावत ने वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण की मुहिम को नया जीवन प्रदान किया है। पहले जहां रोपे गए पौधे कुछ ही महीनों में सूख जाते थे, मैथी प्रथा के अंतर्गत उनका संरक्षण महत्वपूर्ण बना और आज इसके फलस्वरूप कई छोटे बड़े मैथी वनों का निर्माण हुआ है, जिनमें केवल उत्तराखंड में ही करीब 5 लाख पेड़ों का रोपण और संरक्षण किया गया है। मैथी आंदोलन के लिए कल्याण सिंह रावत को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। बुलेटिन में आगे बारी है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बयान की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अपने एक बयान में भाजपा सरकार के कार्यों से आम जनता को नाखुश बताया है। उनकी माने तो उत्तराखंड सरकार को अपनी गलतियों का खामियाजा 2022 विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। प्रीतम सिंह ने कहा कि कोरोना काल में लाखों प्रवासी उत्तराखंड लौटे। सरकार ने उन्हें स्वरोजगार देने की बात कही, लेकिन प्रवासियों को लोन तक नहीं दिया गया। निराश प्रवासी वापस शहर को लौट गए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की हैं, लेकिन धरातल में कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है तब से मंत्रियों के बीच असमंजस की स्थिति देखने को मिली है, जो आज भी बरकरार है, जिससे जनता को केवल नुकसान ही हुआ है। कि सरकार घोषणाएं तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। इससे पूर्व भी जो है सरकार ने जो प्रवासी आए उनको जो है ब्याज मुक्त ऋण की बात कही, लेकिन कहाँ पर किसको ऋण मिला है? घोषणा करने से बात थोड़ी बन जाती। कम से कम वो दिखाई तो देना चाहिए, तो कहीं कुछ होता दिखाई तो नहीं दिया। और लोग जो है तरसते इस बात से, जब मैं गढ़वाल भवन पर था, यहाँ पर भी मैं था, हमेशा लोग इस बात को कहते हैं कि सरकार ने जो है स्वरोजगार की बात तो कही, लेकिन स्वरोजगार किससे प्रारंभ होगा? बैंक से अगर ऋण मिलेगा तभी तो प्रारंभ हो पाएगा। बैंक ऋण देने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि 2-3 कार्यक्रम रहे हैं। सरकार में तो आपसी समन्वय दिखाई नहीं देता है। जिस दिन से सरकार का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद में कहीं पर भी आपसी समन्वय नहीं है। शासन और सरकार में कोई समन्वय नहीं है, विधायकों में और सरकार में कोई समन्वय नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता भी अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। वैसे तो उनका अपना अंदरूनी मामला है, हमारा शामिल हो या ना हो ये कोई नई घटना नहीं, ये तो लगातार चलती आ रही है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।